अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल कौन हैं और उन्होंने जो फैसला दिया इसका पस मंज़र क्या है। बड़ी तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर उमर अताब बंदियाल साहब के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कहा जा रहा है उनकी बेटी की नौकरी की बात की भी जा रही है। उनकी एक बेटी की मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है रुकन असम्बली उनके साथ शादी की बात की जा रही है। ये ख़बरें कहाँ तक दुरुस्त हैं और उमर अताब बंदियाल हैं कौन, क्या ख़ानदानी पस मंज़र है और उमर अताब बंदियाल ने कब जो है वो अपनी वकालत का आगाज़ किया और कब वो अदलिया में आए। अगर देखा जाए तो उमर अताब बंदियाल के हवाले से फ़तेह खान बंदियाल के बेटे बंदियाल एक कस्बा है खुशाब का, पहाड़ों की ज़मीन से तल्लक़ रखने वाले फ़तेह खान बंदियाल के ये बेटे हैं। और फ़तेह खान बंदियाल मुल्क के एक नामवर ब्यूरोक्रेट थे, एक ज़िम्मेदार घराने से तल्लक़ रखने वाले, जो कि कमिश्नर लाहौर भी रहे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर रहे, कमिश्नर रावलपिंडी रहे, फिर चीफ़ सेक्रेटरी सूबा सरहद, जब KP के सूबा सरहद होता था उस वक्त चीफ़ सेक्रेटरी रहे, और पंजाब के भी चीफ सेक्रेटरी रहे, फिर फेडरल सेक्रेटरी रहे, फिर निगरान वज़ीर रहे। एक बड़े दबंग सिविल सर्विस ऑफिसर थे। जब अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी उस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, उस वक्त भी वो डट कर अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे थे। फ़तेह खान बंदियाल को जो भी उनके कुलीग्स पुराने उनके बारे में बताया करते थे, एक ऐसे दबंग ऑफिसर थे, एक ऐसे सिविल ऑफिसर थे कि जो किसी की भी बात मानना उनको गवारा नहीं था। उनके एक बेटे और 3 बेटियां, एक बेटा जिसका नाम उमर अताब बंदियाल रखा गया, उन्होंने एचसन कॉलेज से अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज से लॉ की तालीम हासिल करने के बाद मुल्क वापस आए तो उन्होंने वकालत से अपनी जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ किया, अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन कुछ ही अर्सा बाद फ़तेह खान बंदियाल जो उनके वालिद थे, पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट, उन्होंने अपने बेटे को हदायत की कि वो वकालत छोड़ दें और अदलिया के अंदर आ जाएँ। उसका मौक़िफ़ उनका ये था कि वकालत में अगरचे बड़े पैसे भी थे और वो एक मारूफ कानूनदान बन चुके थे, लेकिन उनका कहना यह था कि अपने इस पैसे को छोड़कर अदलिया में इसलिए आएँ कि जिस तरह मैंने अपनी सर्विस के दौरान लोगों को इंसाफ फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया, आपको भी इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वालिद की हदायत के बाद उन्होंने जुडिशरी को ज्वाइन की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट रहे और उसके बाद आजकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उमर अताब बंदियाल, उनके 3 बच्चे हैं। आदिल बंदियाल जो कि वकालत करते हैं, एक बेटी सहर बंदियाल जो कि अहमद मलिक की एहलिया हैं। परवेज़ मलिक साहब साबिक जो है मरहूम MNA लाहौर से, शायस्ता परवेज़ मलिक, उनकी एहलिया भी MNA थी। जबकि उनके एक बेटे अली परवेज़ मलिक रुकन कौमी असम्बली हैं। उनके हवाले से कुछ सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके साथ उनकी शादी हुई, हालांकि सहर बंदियाल की शादी जो है वो अहमद बंदियाल के साथ हुई। जबकि ईमान बंदियाल की शादी जो उनकी तीसरी बेटी हैं, छोटी बेटी हैं, उनकी शादी पुलिस ऑफिसर हैं एक, उनके साथ हुई है। अगर देखा जाए उमर अताब बंदियाल इकलौते अपने बाप के बेटे, 3 उनकी बहनें, एक उनकी बहन मुल्क के नामवर सियासी घराने सरगोदा की एक नामवर सियासी ख़ानदान नून फैमिली में उनकी शादी हुई। अमजद नून के साथ उनकी शादी उनकी बहन की। अमजद नून साबिक वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून के नवासे, एक बड़ा सियासी घराना, उनके वालिद भी पार्लियामेंट में रहे। अमजद नून डिस्ट्रिक्ट नाज़िम सरगोदा भी रहे, उनकी एहलिया हैं। और दूसरी उनकी उमर अताब बंदियाल की बहन फ़तेह खान बंदियाल की बेटी राजा तारक रहमान की एहलिया, जो कि कराची में राजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक, उनके वालिद FPCCI के सदर भी रहे और वो वेस्पा एक पाकिस्तान में कंपनी थी उसको भी वो चलाते रहे। उसके साथ उनकी तीसरी बहन उमर अताब बंदियाल की, उनकी शादी डॉक्टर मतीन इजहार जो इस वक्त शेख ज़ैद हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उनके साथ जो है उनकी शादी हुई। इस लिहाज से देखा जाए तो जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उमर अताब बंदियाल ने किसी एफिलिएशन की वजह से ये फ़ैसला किया मुस्लिम लीग नून के साथ, या उनकी बेटी की जॉब करती थी। हालांकि उनकी बेटी जो जॉब करती है वहाँ पे भी वो एजाज़ी जॉब करती हैं, कोई तनख्वाह वसूल नहीं करती थी। और ये सारा ऐसा फ़ाल्स प्रोपेगेंडा उस वक्त सोशल मीडिया पर शुरू किया गया जब एक तारीख़ी फ़ैसला दिया गया जस्टिस उमर अताब बंदियाल की तरफ से, चीफ जस्टिस और उनके बेंच ने जब ये फ़ैसला दिया कि जो हुकूमत ने, जो डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग दी थी वो गैर आइनी और गैर कानूनी है और अदम एतमाद की तहरीक को बहाल कर दिया गया जिस पर कल वोटिंग होनी है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर एक पूरी कंपेन चलाई जा रही है उमर अताब बंदियाल के हवाले से, ये जाने बगैर कि उमर अताब बंदियाल कौन है, किस ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं, क्या उनका ख़ानदानी पस मंज़र है। और जो लोग उनको जानते हैं, खुशाब के रहने वाले, सरगोदा के रहने वाले, जो उनके ख़ानदान से वाकिफ़ हैं,
उमर अता बंदियाल इंतहाई रिजर्व किस्म के आदमी हैं। अपनी इस जो है ओहदे के दौरान, अदलिया में अपनी तैनाती के दौरान, मौजूदा तैनाती के दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जिम्मेदारान ने उनसे रब्ते की कोशिश की कि उनकी मीटिंग्स हो जाएं, मीटिंग्स करवाई जाएं PTI के आला अहदेदारान के साथ, लेकिन उन्होंने बड़ी माजत कर दी। उनका जिस ओहदे पर मैं फायज़ हूँ, मैं किसी ऐसी सियासी रहनुमा से नहीं मिलना चाहता। मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से भी रब्ते किए गए उनके साथ मीटिंग्स का। उनके ख़ानदानी ज़राए बताते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए नहीं मिलना चाहता कि कोई मेरी जो इस वक्त जिम्मेदारियां हैं उसके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट ना बने। उनके अजीज़ अकारब को भी अक्सर गिला रहता है, अक्सर अपने गांव चले जाते हैं। बंदियाल जो उनका कस्बा है, वहाँ जाके खेती बाड़ी करते हैं। आजकल फार्मिंग पे उनका बड़ा फोकस है वहाँ पे। उनको गिला ये रहता है कि अगर उनसे मिल के कोई अदलिया के हवाले से बात की जाए या कोई उनसे कोई फेवर लेने की कोशिश की जाए तो उमर अता बंदियाल डायरेक्ट ना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बाकिरदार चीफ जस्टिस, एक बासूल चीफ जस्टिस जिसने एक बड़ा फैसला किया पाकिस्तान की तारीख में, एक बड़े ख़ानदान से तल्लक रखने वाले, एक अच्छे ख़ानदान के चश्मो चिराग, जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारे यहाँ होता ये है कि सियासी जमातें अक्सर ये करती हैं कि जब हक़ में फ़ैसला आता है तो बड़ी तारीफ़ें करती हैं, और जब मुखालफत में फ़ैसला आ जाए तो ना ख़ानदान को छोड़ते हैं, ना ये जाने बगैर कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ तनकीद की जा रही है वो कौन है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या खिदमात हैं, उसके ऊपर एक ऐसी बौछाड़ कर दी जाती है प्रोपेगेंडे की जिसकी मिसाल शायद दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलती। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन पर सीख पा हैं, तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम थी, सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम बन चुकी है। यही पहले गुन गाया करते थे, यही कहा करते थे कि उमर अता बंदियाल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो अदलिया के अंदर फैसले आइन कानून के मुताबिक होंगे, अदलिया की साख बहाल होगी और बड़े दिलेराना फैसले करेंगे। और कुछ रोज़ पहले ही PTI के कुछ सीनियर रहनुमा जो ये तोक्को लगाए बैठे थे कि जो गैर आइनी इकदाम उन्होंने किया है उसकी भरपूर सपोर्ट मिलेगी, और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर जो उनको ब्रीफिंग दे रहे थे वो कह रहे थे कि इस फैसले में कोई जान नहीं है, हमने चूँकि साजिश, आलमी साजिश का एक पूरा बयानिया बना लिया है और पब्लिक प्रेशर बना दिया है, इसलिए उमर अता बंदियाल इस प्रेशर में आकर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला करेंगे। लेकिन उन्हें शायद तोक्को नहीं थी कि उमर अता बंदियाल इस किस्म का प्रेशर बर्दाश्त करने वाले शख्स नहीं हैं। उन्होंने हमेशा जितने भी फ़ैसले किए बड़े दिलेराना फ़ैसले किए। फ़ैसलों पर तनकीद की जा सकती है, एक इंसान होने के नाते फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं और फ़ैसले दुरुस्त भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि उमर अता बंदियाल जो है किसी पार्टी की अलाइनमेंट में या किसी के बात कहने पे या किसी की बात मानने पे कोई फ़ैसला करने पर तुल गए, तो ऐसा कतन नहीं है। जो भी लोग उनके इलाके में उनके साथ पढ़ते रहे, शाह महमूद कुरैशी उनके क्लास फेलो हैं, एक बड़े बिजनेसमैन भी उनके क्लास फेलो हैं। शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हुकूमत पाकिस्तान के, वो भी जगह जगह बैठ कर उनकी तारीफ़ किया करते हैं कि उमर अता बंदियाल जैसा शख्स मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन सियासत इतनी ज़ालिम और इतनी बेरहम है कि वही पार्टी जो उनको एक बड़ा असूल पसंद और एक दलेर और एक निडर जस्टिस के नाम से पुकारा करती थी, आज उन्हीं के कारकुन, सोशल मीडिया वर्कर उनके खिलाफ बंदूकें ताने हुए हैं और पूरी एक कैंपेन चलाई गई है। हालांकि ये तारीखी फ़ैसला पाकिस्तान की एक पार्लियामान की, पाकिस्तान में जमहूरियत की एक समत तय करने के लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, जिसके नतीजे में अगरचे इमरान खान साहब को पसंद ना आए या PTI को ये फ़ैसला पसंद ना आए, लेकिन इससे ये तय हो गया है कि कोई शख्स भी अगर आइन तोड़ने की कोशिश करेगा और आइन के रास्ते में रुकावट बनेगा, कानून तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसे जो है एक ऐसा फ़ैसला देखने को ज़रूर मिलेगा। जब इस केस को टेकअप किया गया था, शायद याद होगा सबको, उसी वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने यह कह दिया था कि कोई भी इदारा कोई गैर आइनी इकदाम करने से गुरेज करे, और तमाम जो इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अपने पास ले लिए थे कि अब कोई इंटरवेंशन ना हो सके, ताकि जमहूरियत का तसलसल चलता रहे, पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहे और मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो। इसलिए जमहूरियत के हवाले से जहाँ जद्दोजहद की बात की जाएगी, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके इस बेंच का फ़ैसला सदियों याद रहेगा। तनकीद कीजिए और फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज भी कीजिए, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर और शख्सी ज़ातियात पर कीचड़ उछालने से हमेशा हमें गुरेज करना चाहिए। खा फैसला मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ आए, खा PTI के ख़िलाफ़ आए, खा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आए, हमारा ये वतीरा बन चुका है कि हम तनकीद करते हुए तमाम अखलाकी हदों को पामाल कर देते हैं और जानते भी नहीं हैं।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़ानदान से, उनके फैमिली से, उनके साथ जो उनका तरीक़ाकार अपने इलाके में भी है, उससे कतन वाकिफ़ नहीं है। ये सोचने का मकाम है हम सब के लिए, सोशल मीडिया पर बैठे हुए ख़ास तौर पर वर्करों के लिए, कि वो अगर कोई ऐसी कंपेन चलाते हैं जो झूठ पर मबनी होती है तो उसका नतीजा कुछ और निकले ना निकले, उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होता है।